बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज हम गोंद कतीरा के बारे में जानते हैं कि इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किस नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा हम इसके माहियत शनाख्त के बारे में जानेंगे, इसके अफ़ाल के बारे में जानेंगे और सेहत के मुतालिक इसके कुछ फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ इसके इस्तेमालात के बारे में हम जानेंगे, इसके नफ़ा ख़ास के बारे में हम जानेंगे और इसका जो बदल है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसी तरह इसकी मिक़दार ख़ुराक के बारे में भी आज जानेंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो ख़वातीनो हज़रात, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गोंद कतीरा को अरबी में समागुल कतात कहते हैं, बंगाली में कटेला कहते हैं, सिंधी में कतेला कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको ट्रैगिनट गम कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम इसकी माहियत और शनाख्त की तरफ। ये एक किस्म का खारदार दरख्त जिसे कतादा कहते हैं उसकी गोंद होती है। ये सफ़ेदी माइल और जर्दी माइल होती है, जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं, मेरे सामने ही रखी हुई है। सफ़ेदी माइल और जर्दी माइल होती है ये, और ये पानी के अंदर फूल जाती है लेकिन गोंद के कर की तरह पानी में हल नहीं होती है। और ये एक चिपचिपी गोंद होती है और बू के बग़ैर होती है, ज़ायकेदार होती है और घुल नशील मुरक्कब है ये। इसी तरह और हम आगे चलें वीडियो की तरफ तो मैं आपको बताता चलूँ इसको हासिल कैसे किया जाता है दरख्त से। वो हासिल करने का इसका तरीका ये है कि दरख्त के ऊपर चीरा दिया जाता है। चीरा देने के बाद इस गोंद को तने और जड़ से हासिल किया जाता है। इस गोंद को हासिल करने के बाद इसको क्रिस्टल की सूरत में खुश्क कर लिया जाता है, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं, क्रिस्टल की सूरत में मौजूद है मेरे सामने। इसी तरह और मज़ीद हम आगे चलें तो मैं आपको बताता चलूँ इसके जो पैदाइशी मुकाम है वो कहाँ कहाँ हैं। मशरिक़ी वस्ता जैसा कि ईरान और इराक़ में ये पाई जाती है और कहीं हद तक ये मगरबी एशिया में भी पाई जाती है और इस वक्त ईरान इसका सबसे ज़्यादा पैदा कुनिंदा है। तो आइए चलते हैं अब इसके आगे मिजाज की तरफ। मिजाज जो सा इसका सर्दी में और गर्मी में मुतदिल होता है और अव्वल दर्जे में तर होता है। तो इसके अफ़ाल की तरफ हम चलें तो ये मुलय्यन है, यानी कि ये पेशाब आवर, पखाना आवर है, पेट की सफाई वगैरह, जिस्म की सफाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जिस्म की हरारत और सोजिश वगैरह को तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये हावी से खून है, यानी खून को रोकने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, आइए आगे की तरफ चलते हैं तो मैं आपको इसके सेहत के फ़वाइद बताता चलूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोंद कतीरा के अंदर ठंडा करने वाली ख़ुसूसियात शामिल होती हैं। इसी वजह से इसको मशरूबात और ड्रिंक्स में शामिल किया जाता है जो गर्मियों में जिस्म को ठंडा करने और उसकी हरारत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बतौर कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है जो जिस्म की हरारत को कम करता है। इससे आगे मैं बढ़ूँ तो मैं आपको बताता चलूँ हीट स्ट्रोक के बारे में। तो हीट स्ट्रोक में भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित है। इसी तरह नाक से जो खून बहता है, अमूमन गर्मियों में बच्चों की नाक से खून बहता है जिसे नक्सीर भी कहते हैं, उसमें भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। पेशाब के जो अमराज हैं उसके अंदर भी गोंद कतीरा का बहुत कारआमद नताइज हैं, जैसा कि पेशाब के अंदर रुकावट, पेशाब की नाली में जलन और पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब की बाकायदगी से ना आना, उसके अंदर भी गोंद कतीरा के नताइज बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ट्यूमर को दबाने के लिए और मुदाफ़ती निज़ाम को मुतहर्रिक करने के लिए भी गोंद कतीरा बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बताता चलूँ तो तवानाई, जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस्म की तवानाई और ताकत को बहाल करने के लिए गोंद कतीरा के लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लड्डू जो हैं ये बहुत ही ग़िज़ाई अज्जा से मिलकर बनते हैं। इसके अंदर देसी घी और मेवाजात वगैरह शामिल होते हैं। इसी बुनियाद पे ये जिस्म के अंदर एनर्जी, ताकत वगैरह पैदा करने के लिए एक अहम मौसर चीज़ है। इससे आगे हम चलें तो मैं आपको बताता चलूँ जिल्द के लिए ये पॉइंट जो सा बिलखसूस मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, क्योंकि
जिल्द की चमक और ख़ूबसूरती के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों ही बहुत कोशिश करते हैं इसके लिए। तो इसके अंदर गोंद कतीरा का इस्तेमाल मैं आपको बताता चलूँ तो ये जिल्द की चमक और जिल्द की ख़ूबसूरती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे अगर नुस्ख़ा बताता एक चलूँ तो वो ये है कि आप रात को गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें, सुबह इसको छान लें। इसके अंदर आपने 2 चम्मच अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है और 1 चम्मच इसमें आपने खुशक दूध शामिल करना है, 2 चम्मच बादाम का पाउडर शामिल करना है और 1 चम्मच जो सा है सब्ज़ सब्ज़ी पाउडर शामिल करना है। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रखना है, ये हमवार पेस्ट सा बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको चेहरे, हाथों और गर्दन वगैरह पे अप्लाई करना है। बेहतरीन नताइज के लिए, चेहरे की चमक के लिए, ख़ूबसूरती के लिए 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इससे आगे हम अगर चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कब्ज़ में, क्योंकि गोंद कतीरा में ख़ास कुदरती अज़ा शामिल होते हैं तो ये कब्ज़ के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये जुलाब के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह मैं अगर कब्ज़ के अंदर ही आपको एक नुस्ख़ा बताता चलूँ तो गोंद कतीरा का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें तो ये फूट पड़ेगा और पिसी हुई बर्फ़ की तरह आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह आपको ये जेलीनुमा मादा नज़र आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर नींबू का रस और ठंडा पानी शामिल करें और ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा जो सा चीनी शामिल कर लें और वो इस्तेमाल कराएं तो ये कब्ज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इससे आगे मैं आपको लेके चलूँ तो मर्दों के लिए ख़ुसूसन मैं आपको बताता चलूँ, ये मर्दों के जो इमराद है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित है गोंद कतीरा। जो मर्द जिनसी अदम इस्तेकाम और कमज़ोरी का शिकार होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो मर्द जो सा है वो जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं या ज़िकावत हिस्स का शिकार हैं या जिनका मादा बहुत कमज़ोर है तो उसके अंदर भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित है। यहाँ पे भी मैं आपको एक नुस्ख़ा अगर बताता चलूँ तो आपने आधी चमची चीनी लेनी है, उसके साथ 1 ग्राम जो सा आपने गोंद कतीरा लेना है, उसको ठंडे पानी में शामिल कर लें। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है वो ये है कि आपने पहले हफ़्ते के अंदर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है इसको, पहले हफ़्ते में। इसी तरह दूसरे हफ़्ते में आपने इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और तीसरे हफ़्ते में इसको आपने 1 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है। ये इसका तरीक़ेकार होगा। इससे आगे हम चलें तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी जो सा है इसके अंदर गोंद कतीरे के बहुत फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, पीरियड के दौरान जो खून का बहुत ज़्यादा बहाव होता है उसको कंट्रोल करने में भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह हामला ख़वातीन जो सा है उनमें भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, भारत के अंदर गोंद कतीरा के लड्डू ख़ास तौर पर हामला औरत को खिलाए जाते हैं जो कि माँ और बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग़ज़ाई अज़ाब शामिल होते हैं। इस वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं और इसको बाकायदा रवायती तौर के ऊपर जो सा है ना वो सेहतमंद मिठाइयों के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद ख़वातीन में कमज़ोरी की शिकायत वाक़ई हो जाती है तो उसके लिए भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और जो ज़चगी के चैलेंजों से निपटने के लिए भी ये माँ को जो सा है बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। तो उसके अंदर भी आप लड्डू का इस्तेमाल करवाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है गोंद कतीरा। इसी तरह दूध पिलाने वाली माओं के लिए मैं बताता चलूँ तो उसके अंदर भी गोंद कतीरा बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो दूध में इजाफ़ा होता है। इसी तरह निस्वानी हुस्न के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो उसके अंदर भी गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके अंदर भी इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अगर लिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो हो गए इसके सेहत के फ़वाइद। अब हम आगे चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो इस्तेमाल क्या है तो वो मैं आपको बताता चलूँ। तो गोंद कतीरा जो सा है जिल्द को नरम व मुलायम बनाने के लिए और इसकी खशूनियत को ज़ाइल करने के लिए मुनासिब अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आँखों के जो ज़ख़म है या शोब चशम में भी मुनासिब अद्वियात के साथ इसका शियाफ़ करके आँखों में लगाया जाता है। और अंदरूनी तौर पर आँखों के जो ज़ख़म है
अंदरूनी तौर पर आँखों की जो सोजिश है और हरारत पहुंचाने के लिए आँखों को इसको मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है या इसका फ़लूदा बनाकर इसको दिया जाता है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ तो इसको गले की खशूनत वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आवाज़ के बैठ जाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको बकरी के ताज़ा दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। तस्मीन बदन यानी बदन को राहत देने के लिए इसमें मगज़ बादाम, मक्सर, नशास्ता, शक्कर और गोंद कतीरा को हम वज़न ले लें और उसको दूध के साथ इस्तेमाल कराएं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह हम आगे चलें तो गोंद कतीरा को आइसक्रीम वगैरह, सलाद वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं इसके आपको नफ़ा ख़ास की तरफ लेके चलूँ तो ये क़ाते नज़्फ़ दम है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल करने से पहले आप एक दफ़ा हकीम साहब से लाज़मी रब्ता करें ताकि वो आपके जो मिजाज वगैरह उसके मुताबिक आपको बता सकें कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह इसके मुज़र जो असरात हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो वो ज़ेरी हिस्से के जितने भी अमराज़ हैं उसके अंदर ये मुज़र है और इसका जो बदल है वो गोंद कीकर है और मुसले इसका अनिसून है। और मिक़दार ख़ुराक की तरफ इसको मैं आपको लेके चलूँ तो इसकी मिक़दार ख़ुराक 1 माशा से 3 माशा है। मैं आपको बताता चलूँ दवाखाना की प्रोडक्ट के बारे में जिनमें गोंद कतीरा का इस्तेमाल है तो वो उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है सफ़ूफ़ गोंद कतीरा। इसका इस्तेमाल जरियान, एहतलाम वगैरह के अंदर होता है। इसको आप शरबत बदूरी के साथ इस्तेमाल करें सुबह शाम तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह आगे मैं बताता चलूँ लोक्सपिस्ता के बारे में तो उसमें भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल है। ये आपके खांसी वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आपको इसके बारे में सवालात जानना चाह रहे हों तो हमारे कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं या अजमल दवाखाना से भी रब्ता कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे, या दवाखाना तशरीफ़ ला के हुक्मा हज़रात से भी आप एक दफ़ा मशवरा कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।